मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 4 आवर गवर्नमेंट ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके कितने ऑर्गन्स होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। इसके साथ ही हम लोग इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उसकी प्रोसेस के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके मेन 3 ऑर्गन्स हैं, मेन 3 अंग हैं। वो कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब यहाँ पर देखिए, डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनकी वर्किंग क्या है। लेजिस्लेचर विधानसभा, जो कि हमारी कंट्री के लिए लॉस, नियम जो हैं, वो कानून जो हैं वो बनाती हैं। एग्जीक्यूटिव, जो कि इन नियमों को, इन कानून को हमारी कंट्री में लागू करते हैं। एंड जुडिशियरी, न्यायपालिका, न्यायालय, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि इन सभी जो लॉस हैं, जो कानून और जो नियम बनाए गए हैं, उनको सभी कंट्री के लोग फॉलो करें। और अगर कोई इन लॉस को ब्रेक करता है, इन कानून को, इन नियमों को तोड़ता है, तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाए। सो दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधानसभा। हमारे जो पार्लियामेंट है, इसमें 2 हाउसेस हैं। और ये कौन कौन से 2 हाउसेस हैं पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट मतलब संसद। तो इसके 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इनसे मिलकर ही हमारी केंद्रीय विधानसभा बनी है। जब हमारी जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, उनको हमारी कंट्री के, हमारे इंडिया के लोग ही डायरेक्टली वोटिंग करके चूज़ करते हैं, उन्हें चुनते हैं। यहाँ पर देखिए, पिक्चर में आपको हमारे इंडिया का जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका बिल्डिंग का पिक्चर दिया हुआ है। देख रहे हैं सभी लोग। नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा जो है, इसकी भी 2 हाउसेस होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। हमारी जो कंट्री है, उसकी कुछ स्टेट्स जो हैं, उसमें सिर्फ एक ही हाउस है। मींस वहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है। और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्य विधान परिषद है, इसके जो मेंबर्स हैं, उन्हें भी हमारे स्टेट के जो लोग हैं, वो सभी हमारे जो स्टेट के जो नागरिक हैं, वो सभी वोटिंग के थ्रू डायरेक्टली चुनते हैं, उनका चुनाव करते हैं। नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर केंद्रीय कार्यकारिणी जो होती है, इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के, और हमारी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये सभी मिलकर के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, वही हमारे देश के हेड होते हैं, हमारी कंट्री के हेड होते हैं। राष्ट्रपति ही हमारे कंट्री के हेड होते हैं। आप लोग जानते हैं, ओनली 7 स्टेट्स जो हैं इंडिया के, उसमें दोनों हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। नेक्स्ट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव। जो राज्य कार्यकारिणी है, ये गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से मिलकर के बनी है। नेक्स्ट इज जुडिशियरी, न्यायपालिका, न्यायालय। यहाँ पर फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट,
जो कि सबसे उच्चतम न्यायालय होता है। देन स्टेट हाई कोर्ट जो राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है। एंड डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन कोर्ट्स, ये सभी मिलकर के न्यायपालिका बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारे जुडिशरी सिस्टम का टॉप है, मुख्य है। और जो सेशन कोर्ट्स हैं ये हमारे जुडिशियल सिस्टम के बेस हैं, आधार है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय, उसके जो न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उन्हें हमारी कंट्री के, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर स्टडी में आपको एक पिक्चर दिया हुआ है और क्वेश्चन दिया है नेम द बिल्डिंग शोन इन द पिक्चर। अभी मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया था, ये पिक्चर किसका है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज़ इट लोकेटेड, ये कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए जनरल इलेक्शंस। अब यहाँ पर आपको इलेक्शंस की प्रोसेस बताई हुई है, किस तरीके से हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है। हमारी इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक राज्य है। सो यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, उन्हें हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि हर दिन जो सभी कार्य हैं उन सभी को जो शासन हमारे कंट्री में करते हैं, उन्हें उन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं हमारे देश के सभी लोग। इलेक्शन कमीशन जो है, निर्वाचन आयोग, ये हमारे देश में इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, चुनाव कंडक्ट करते हैं। और ये जो इलेक्शन कमीशन है ये ध्यान रखते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी वो सभी अपने इलेक्शन कैंपेन्स में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं वो ध्यान रखते हैं। हमारी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो कि इलेक्शन में खड़ी होती हैं, वो अपने अपने कैंपेन्स में ये सभी जनता को, सभी लोगों को ये बताती हैं कि वो अगर उन्हें चुना जाएगा तो वो हमारे देश के लिए या हमारे राज्य के लिए क्या क्या करेंगे और क्या क्या सुविधाएं और किस तरीके से हमारे देश का विकास करेंगे। जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद में रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वोट्स होते हैं वही हमारी गवर्नमेंट बनती है, वही हमारी गवर्नमेंट चूज़ की जाती है। वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमारी गवर्नमेंट चूज़ की जाती है। और ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये 5 साल के लिए चुनी जाती है। 5 साल तक वही 5 इयर्स तक वही जो गवर्नमेंट है वो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए वर्क करती है, कार्य करती है। यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर में वोटिंग प्रोसेस भी बताया है, किस तरीके से वोटिंग होती है इलेक्शंस में। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में। जब आप लोग भी बड़े हो जाएंगे और 18 अबो हो जाएंगे, जब आपकी जब एज 18 अबो हो जाएगी तब आप भी इस तरीके से वोटिंग कर सकते हैं, अपने कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 बूथ्स बने हुए हैं। यहाँ पर हम सीक्रेट वोट देते हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को हमें देना है, और इस तरीके से यहाँ पर हमें रजिस्टर करना होता है, साइन करना होता है। देन हमें अपना वोट जो है वो बॉक्स में डालना होता है और इस तरीके से ये बॉक्स में सारे वोट्स को
कलेक्ट करके देन फिर इन्हें काउंट किया जाता है। वैसे ये पुराना प्रोसेस है। अब हमारे पास में जो है वोटिंग मशीन्स आ गई हैं, तो हम लोग वोटिंग मशीन्स के थ्रू जो है वो वोट्स को काउंट करते हैं। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ। तो आज हम लोगों ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, जो कि 3 हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इनमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं, इसके बारे में भी आज हमने पढ़ा। साथ ही हमने इलेक्शन की प्रोसेस के बारे में भी पढ़ा, किस तरीके से हमारे इंडिया में इलेक्शन होते हैं और किस तरीके से हम अपनी जो गवर्नमेंट है उसका चुनाव करते हैं, इसके बारे में भी आज हमने पढ़ा। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।